गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज का मार्केट की। तो सबसे पहले चलते हैं हम हिस्टोरिकल पर। और ये आप देख रहे हो हिस्टोरिकल कहाँ पर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं तेजस्वी कैलकुलेटर। तेजस्वी कैलकुलेटर क्या है? तेजस कैलकुलेटर एक ऑप्शन चेन का डाटा है जिसको हमने कैलकुलेशन डाली है कुछ अपनी उसको, इसलिए इसको कैलकुलेटर नाम दिया गया है। हम चलते हैं हिस्टोरिकल पर। और हिस्टोरिकल पर चलने के बाद में अगर किसी को समझ में नहीं आता हिस्टोरिकल कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, तो वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। वहां पर उसको किस तरीके से हिस्टोरिकल वगैरह देखना है सारी चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। हमने डेट सेलेक्ट की आज की और टाइम सेलेक्ट किया 9:15, यानी कि 9:15 और एएम पे हम डाटा देखना स्टार्ट करेंगे। तो 9:16 हो गए तो मैं एक पॉइंट यहाँ से इस जगह से मैं इसको माइनस कर लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि 9:15 पर मुझे मार्केट कैसा दिख रहा था? रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग था 25,000 पर। सपोर्ट मेरा टॉप बॉटम की तरफ वीक था 24,000 से 24,900, ठीक है। 25,000 से 24,900 के लिए बॉटम की तरफ वीक था। यानी कि बॉटम की तरफ वीक था। ये हमको कहाँ दिख रहा है? ये हमको यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, परसेंटेज को देखिएगा आप 9:15 पर। और यहाँ पर सारा का सारा स्ट्रॉन्ग है, कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रहा है और ना ही अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरीके से देखते हैं। चलिएगा अब मैं क्या करूंगा, 1 मिनट के टाइम से मार्केट को थोड़ा निकालता हुआ आपको दिखाई दूंगा। तो मैंने 9:16 किया, कोई चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं। 9:17 पे भी कोई चेंजेस नहीं है। 9:18 पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और 9:19 पे भी कोई चेंजेस नहीं है। 9:20 पे भी कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस है बिल्कुल। 9:20 पे एक चेंजेस हुआ कि जो मेरा सपोर्ट इधर जा रहा था कहीं 900 के लिए, वो मेरा 25,000 पर ही एकदम स्ट्रांग हो गया है। इसका मतलब क्या है? अगर 25,000 पर स्ट्रांग हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मार्केट 955 यानी 25,000 के एंड ऑफ डाइवर्जन पे इस वैल्यू के आसपास कहीं भी मिलेगा तो मैं वहां से एक बाइंग की ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर मुझे मार्केट फिलहाल फिलहाल मुझे मार्केट इधर मिले, क्योंकि मैं इस स्ट्रॉन्ग से क्यों नहीं ले सकता? अब ये आपकी शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस स्ट्रॉन्ग से भी तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं इस स्ट्रॉन्ग से ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा इस स्ट्रॉन्ग से ट्रेड? क्योंकि पहले मार्केट में 85% था कहाँ के लिए? 900 के लिए। तो जो लोग 85% लोग वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे थे, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि नहीं, अब आप नीचे की तरफ नहीं, अब आप यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए, यानी कि उल्टा शिफ्ट हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा? मार्केट ना एक स्ट्राइक प्राइस आगे जाएगा, ठीक है। चाहे ये कंप्लीट शिफ्टिंग हो या ना हो, एक स्ट्राइक प्राइस आगे जाएगा। क्यों जाएगा एक स्ट्राइक प्राइस आगे? इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि पहले वहां पर 85% था। जो जिन लोगों ने अच्छे तरीके से अगर परसेंटेज और शिफ्टिंग को पढ़ रखा होगा उनको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर किसी ने आज इस जगह से ट्रेड किया होगा कि मैं तो सिर्फ यहाँ से कॉल साइड मतलब पुट साइड का ट्रेड ले लेता हूँ, तो वो एक अच्छा ट्रेड नहीं माना जाएगा। क्योंकि उसको या तो फिर वो एवरेजिंग एवरेजिंग करेगा ऊपर जाके, लेकिन मैं एवरेजिंग को कभी भी वो ये नहीं बोलता कि आपको एवरेजिंग करना चाहिए। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। आपको हो सके जितना सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। हमने ऑप्शन चेन से देख लिया, अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट को देखते हैं कि चार्ट में हमको क्या नजर आ रहा था, किस तरीके का मार्केट चार्ट के अंदर नजर आ रहा है। तो मैंने चार्ट लगाया, आपको दिख रहा होगा चार्ट यहाँ पर। तो मेरी सपोर्ट की वैल्यू क्या थी? सबसे पहले मैंने सपोर्ट पे एक लाइन डाली 955 के आसपास मेरा एक सपोर्ट आ रहा था। तो मैंने एक 955 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने 955 के आसपास एक ड्रॉ कर दी। 963, 959 और ये 955 के आसपास की एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी। 957 से मार्केट गया ऑलरेडी, तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये मेरा सपोर्ट हो गया आज का। क्योंकि ये मेरा सपोर्ट क्यों हो गया? ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज का। फिलहाल क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि जब भी मार्केट इस जगह पर आया होगा, इस टाइम पर, इस टाइम पर जब मार्केट में 9:20 हो रहे होंगे और इस टाइम पर मुझे अगर मार्केट सपोर्ट पे मिलेगा तो मैं 101% यहाँ से बाइंग करके चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि मेरा सपोर्ट जो ऑलरेडी जो बॉटम की तरफ जा रहा था, वो बॉटम की तरफ जाते हुए टॉप की तरफ स्ट्रांग हुआ है। तो ये यहाँ पर डबल प्रेशर है, यानी कि लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है। यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए और बायर भी इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो चलिएगा, अब मेरे एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगी। दूसरी लाइन में कहाँ ड्रॉ करूंगा? इमीडिएटली मैं इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा इस जगह को, क्योंकि मैं इस जगह को अवॉइड ही करूंगा। अगर कोई ट्रेड करता है इस जगह को और कोई बोलता है कि इस जगह को आपको ट्रेड करना चाहिए, तो वो बेवकूफ आदमी है ना। मैं उसको सीधे से बोलता हूँ कि वो बेवकूफ है, वो ट्रेडर है ही नहीं। अगर इस जगह को वो ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करना जानता ही नहीं है, अगर इस जगह पर कोई ट्रेड ले रहा है तो। अगर इस जगह से मार्केट रिवर्स भी हो जाएगा ना, तब भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमारे लिए कौन सी जगह है ट्रेड करने के लिए? हमारे लिए दूसरी जगह कौन सी है? ये वाली जगह 25,050 का
डाइवर्जन, यानी 25,050 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही है, 48 के आसपास की कुछ वैल्यू आ रही है, और हम जाके देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पर लगा है और कहाँ पर नहीं लगा है। इससे आपको क्या पता लगे, इससे आपको तेजस्वी की वैल्यू के बारे में पता लगेगा कि तेजस्वी की वैल्यू कितनी एक्यूरेट रहती है। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम 25,000 के आसपास खींच लेंगे। चलिए यहाँ पर खींच लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच दी हमने, कि जब भी मार्केट इधर कहीं आएगा तो हम यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो प्लेस हो चुकी है ट्रेड करने के लिए, एक ही हो चुकी है यानी एक में। अब जब मार्केट यहाँ आएगा, इस टाइम पर कितने बजे, 9:20 पर मार्केट कहाँ था, 9:03 का, सॉरी 3 मिनट का चार्ट लगा, मैं 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ पहले इसको। ठीक है ना, तो 9:20 में मार्केट कहाँ था, 9:20 में मार्केट ऑलरेडी इसी जगह पर था जहां पर मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, और मैं वहां से बिल्कुल बाइंग करता, मेरा वहां से 101% बाइंग बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरी बाइंग बनने में वहां से। और कहाँ तक के लिए बाइंग बनता, 48 की जगह, 48 के आसपास की जगह, वहां पर मैं आगे जाके फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करता, प्राइस एक्शन को फॉलो करता, सारी चीजें मैं वहां पर बिल्कुल फॉलो करता। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए मेरा ट्रेड एक 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 ये अच्छा ट्रेड हो सकता था, जिसने भी किया होगा ये सबसे बेस्ट ट्रेड रहा होगा आज के दिन का उसका। ठीक है, अब ये ट्रेड तो हमारा हो चुका है, बेस्ट ट्रेड हो चुका है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे ऑप्शन चेन ने और कोई अपने ट्रेड को हमको दिया था या कोई चेंजेस हुए थे ऑप्शन चेन के अंदर, हम 15 मिनट से निकालना है। 9:35 पे भी कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है मार्केट में। 9:15 के बाद में 9:50 में भी कोई चेंजेस नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रांग हैं। ठीक है, 10:20 पे भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मैंने फिर निकाला, 10:35 में भी कोई चेंजेस नहीं है, मार्केट में कोई चेंजेस, कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस नहीं है। कब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हम ये देखेंगे कि जब चेंजेस आएंगे तभी हम देखेंगे कि ठीक है मार्केट में, अगर ये मार्केट ना डाउन साइड है, डाउन साइड के लिए हमको क्या देखना, डाउन साइड के लिए हमको मार्केट के अंदर चेंजेस देखने हैं, और ये चेंजेस हमको दो जगह दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे। अब डाउन साइड मार्केट आया क्यों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर डाउन साइड मार्केट आया क्यों, क्योंकि मार्केट तो आएगा, कहाँ तक आएगा, सपोर्ट की वैल्यू तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये वैल्यू पे आपको नजर बना के रखनी है, कितने बजे, 12 बजे के बाद में, क्योंकि जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें वैल्यू आपको अलग मिलेंगी, उसके बाद में जो मॉर्निंग सेशन के बाद में फिर जो आफ्टरनून सेशन होता है उसके अंदर आपको वैल्यूएं अलग मिलेंगी। ये ग्रीक्स अपने आप को कैलकुलेट करते हैं, अलग कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं अलग कैलकुलेट ग्रीक्स अपने आप को, क्योंकि ये इसलिए करते हैं कि उस टाइम पर ग्रीक्स का जो इफेक्ट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अलग टाइप की रहती है वहां पर, आईबी की वैल्यू अलग रहती है वहां पर। और उसके बाद में फिर ये सेटलमेंट वाला मार्केट आता रहता है कि सिर्फ कौन सा वाला, कि आराम से चलेगा, इस मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू अलग आ जाएंगी। यानी कि अगर किसी ने यहाँ से बेच भी रखा होगा तो वो कहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है, आफ्टरनून तक अगर मार्केट उसके फेवर में है तो वो 933 के, 930 के, 930 के आसपास तक अपने आप को होल्ड करके रख सकता है। यानी कि उस ट्रेड से वो इधर कहीं निकलेगा, लेकिन वो ट्रेड कहाँ से लेगा, ट्रेड वो मॉर्निंग में सेशन में कहाँ से लेगा, सिर्फ 936 950 के आसपास से ही ट्रेड कर सकता है। यानी कि जो वैल्यू आ रही है वहां से ही वो ट्रेड करेगा, इसके आगे पीछे कहीं भी वो ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आराम से वैल्यू कहाँ तक आई थी, 917 तक आई थी, यानी कि 933 की वैल्यू थी, 917 तक आपको आराम से वैल्यू देखने को मिला था इस जगह पर। तो ये सबसे बेहतरीन काम था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है मेरा निकल के कि यहाँ पर प्राइस एक्शन का क्या रोल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से तो हमको कंफर्म हो गया था कि ठीक है मार्केट में जब मार्केट ऊपर निकल गया तो फिर वहां से बिकवा लिया, और वो मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है फिलहाल। लेकिन क्या ऑप्शन चेन में भी कोई चेंजेस आए होंगे, लेकिन ऑप्शन चेन के चेंजेस, सॉरी ऑप्शन चेन में तो चेंजेस आए ही हैं, लेकिन क्या कोई चार्ट में चेंज आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन चेन का डाटा आपको पूरा 2 बजे तक का दिखा के देख देता हूँ कि कोई चेंजेस तो नहीं आए। ठीक है, यानी कि 12:05 पे भी कोई चेंजेस नहीं है, 12:20 पे भी कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस कहीं से कहीं तक चेंजेस नहीं है, मार्केट कहीं भी नहीं गया है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ने सारा दिन बिता दिया है। ठीक है ना, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा रहा है मार्केट, कोई चेंजेस नहीं है कहीं से कहीं तक, 3 बजे तक कोई देखने को चेंजेस नहीं है। बस हाँ थोड़ा सा ये है कि ये ओआई का डाटा ऊपर नीचे आपको लाइव मार्केट में जब आप चेक करोगे तो एक ग्राफ आपको दिखते हुए मिलेंगे, ऊपर नीचे ये सारी चीजें आपको होते हुए मिलेंगी। अब आते हैं हम चार्ट के ऊपर कि हमको चार्ट ने क्या बताया था, यहाँ पर चार्ट ने हमको बोला या नहीं बोला। देखिए, सबसे पहले हम चार्ट जब देखते हैं ना तो हमको जब इंट्राडे के लिए देखते हैं तो 1 आवर का चार्ट से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि 1 आवर पे मार्केट किस तरीके का रहा। अब 1 आवर के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर में कैसा मार्केट रहा होगा। पहले चीज देखिएगा, यहां से क्या हुआ था, मैं आपको एक एक, एक करके समझाता हूँ चार्ट ट्रेडिंग कैसे। यहां से क्या हुआ था, रैली आई थी,
ये एक बेस कैंडल बना था और उसके बाद में ड्रॉप आया था, ये वाला ड्रॉप। ठीक है, जब मार्केट ने, क्योंकि पहला इस जगह से मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ से मार्केट का गैप अप हो गया, तो ये अब हमारे लिए खत्म है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम दूसरी वैल्यू देखेंगे जहां से मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो मार्केट कहाँ से गिरा हुआ था, इस जोन से गिरा हुआ था। हमने क्या किया, जोन क्रिएट कर लिया यहाँ पर। जोन क्रिएट कैसे करते हैं, जोन क्रिएट करना सिखा देता हूँ मैं आपको कि जोन वगैरह क्रिएट कैसे किए जाते हैं। जोन क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं कहाँ पर, कहीं इधर रेक्टेंगल बनाते हैं और ऐसे करके जोन वगैरह क्रिएट होते हैं कि ये वाला जॉन। ठीक है, अब ये हमारे लिए जॉन की तरह काम करेगा, जॉन क्रिएट हो गया। यानी कि इस जगह पर मार्केट क्या कर रहा है, इसको रेड कर देता हूं जिससे कि आपको पता लगे कि ये रेजिस्टेंस का जॉन है। ठीक है ना। अब मार्केट जब यहां गया ना, तो पहली बार में भी यहां से यहां तक गया है, नीचे आया है। दूसरी बार में भी मार्केट जब टच करेगा ना, तो यहां से नीचे ही आएगा। लेकिन ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अब आपने ये चीजें बड़े टाइम फ्रेम पे देख ली, अब आपका काम है इस टाइम फ्रेम को धीरे धीरे छोटा करना। यानी कि अब आप इसको सीधा 15 मिनट पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ से 15 मिनट पे कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ अलग ही टाइप का चार्ट देखने को मिलेगा कि ठीक है, 15 मिनट पे आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये रजिस्टेंस तक तो गया था, लेकिन रजिस्टेंस के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। और वहां पर आप 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं, बुलिस बियर सिंगल फिंग भी बना हुआ है, शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, और सारे के सारे कंफर्म हुए हैं। कैसे कंफर्म हुए हैं ये भी बता देता हूँ आपको। कंफर्म कैसे हुए, देखिए यहाँ पर ये बना। ठीक है, अब यहाँ के बाद में क्या हुआ, मार्केट गया सीधा नीचे, यहाँ रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट किया आया। तो इसके लिए अगर जिन्होंने अभी तक फिलहाल के लिए जिनको या तो नॉलेज नहीं है या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सारी चीजें, चार्ट वगैरह, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, एडवांस चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सीख लीजिए। कहीं से भी सीखिए, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से सीखो या किसी और से सीखो। सारी चीजें सेम, जो चार्ट है वो आपको हर कोई सेम सिखाएगा। बस ये होता है कि कुछ बंदे इसको लॉजिक के साथ सिखाते हैं कि लॉजिक क्या काम करेगा वहां पर, और कुछ बंदे इसको डायरेक्टली बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे ये भी होना है। ठीक है, अब हम इसको इस टाइम फ्रेम के बाद में हम इसको सीधा सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम लाएंगे, क्योंकि हम ट्रेड हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाएंगे तो हमको यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं एम पैटर्न। ठीक है, अब ये एम पैटर्न का, यहाँ से एम पैटर्न है तो यहाँ से सीधा 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 मार्केट ये यहाँ तक आपके लिए था। यानी कि आप 1:2 आपको हमेशा मार्केट में लेना है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस रखना है आपको हमेशा जो आपके एम पैटर्न के ऊपर। यानी कि इसका हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1:2 होता है या नहीं होता है, सबसे पहले अब सवाल आता है कि क्या ये हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये 1:2 हमको मिला या नहीं मिला। तो हम बिल्कुल देख सकते हैं। किससे देखते हैं हम लोग कैलकुलेट वगैरह, किससे करते हैं कि 1:2 मिला या नहीं। हम देखेंगे शॉर्ट पोजीशन बना के। शॉर्ट पोजीशन हमारी कहाँ से बन रही है, कहीं यहाँ से हमारी पोजीशन बन रही है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस चेस्ट कैंडल के ऊपर रहेगा। और हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, 1:2 रहेगा। तो देखिए हमारा 1:2 यहाँ पर कवर हो। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आप कभी भी मार्केट में लॉस नहीं ले सकते। लॉस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होंगे, लेकिन वो लॉस आपके एक लिमिटेड रह जाएंगे। क्योंकि आपको पहली चीज तो आपको ऑप्शन चेन कंफर्म करेगी, दूसरी चीज आपको प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा। लेकिन आपको आना चाहिए दोनों चीजें। जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। या आप सोचते हो कि मैं एक चीज से कुछ कर लूं, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक डर रहेगा कि शायद हो सकता है यार मैं गलत ना हो जाऊं। इसलिए आपको दोनों चीजों पर फोकस करना है, प्राइस एक्शन पे भी और ऑप्शन चेन पे भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचा दीजिएगा।